ओम मणि पद्मे हूँ। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और सभी लोग पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपने आप से प्रेम कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम पिकाकार रीडिंग आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि क्या आपकी किस्मत में उनका प्यार लिखा है या नहीं। चलिए देखते हैं। तो ईश्वर का नाम लेकर एक डोर चूज करना है आपको। ये एक लव रीडिंग होगी और एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। ये एक जनरल रीडिंग है और जो भी आपसे रेजोनेट करता है, सिचुएशन मैच करती है, तो आप इस रीडिंग को लीजिएगा। तो रीडिंग भी आपसे रेजोनेट करेगी। यदि आपकी सिचुएशन मैच नहीं करती है, आपने जो ऑप्शन चूज़ किया है, तो यहाँ पर आज 3 ऑप्शन है। तो आप, अगर आपने 1 चूज़ किया है तो आप सेकंड और 3 को भी देख सकते हैं, या आपने सेकंड चूज़ किया है, अगर सेकंड मैच होता है तो ठीक, नहीं मैच होता है तो 1 या 3 को देख सकते हैं। तो अगर आपसे, चूँकि हो सकता है कि कभी कभी चूज़ करने में हमारी से कोई गलती भी हो जाती है, हमारी सिचुएशन कहीं और मैच करती है और हम रीडिंग कोई और ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। तो जो भी ऑप्शन आप पे रेजोनेट हो, तो वो ही रीडिंग आपके लिए होगी, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन का यूज़ करके, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुन करके एक डोर को सेलेक्ट करिए और उस पर्सन का नाम लेकर, ठीक है, यहाँ पर आज आपको ईश्वर का नाम लेना है, उस पर्सन का नाम भी लेना है, ठीक है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि उनका प्यार आपकी किस्मत में है या नहीं, क्या वो आपको मिलेंगे या नहीं, ठीक है। क्या फ्यूचर में आप दोनों एक हो पाएंगे, आप दोनों का भविष्य एक साथ तय किया है ईश्वर ने या फिर नहीं। तो 1 2 3 तीनों ही ऑप्शन को ध्यान से देखिए, तीनों में ही डोर बने हुए हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, यदि आप दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे पार्टनर हैं, आप भी उनसे प्यार करते हैं, आपके पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी केयर करते हैं, तो ही मैं कहूँगी कि आपको इस पर्सन को अपनी किस्मत में चाहिए होना चाहिए। अगर नहीं, अगर रिस्पेक्ट नहीं है, एक दूसरे के लिए डिसरिस्पेक्ट है, केयर नहीं है, तो ऐसे पर्सन को किस्मत में पा भी लेंगे तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो सोच समझकर ही पाइल को सेलेक्ट करिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे हम पाइल नंबर 1 से। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी फर्स्ट वाले नंबर वाले पहली डोर को सेलेक्ट किया है, ठीक है, जिस ईश्वर का नाम लेकर, ठीक है, एक डोर को जिन्होंने चूज़ किया है, पहले डोर को, जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो, जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके साथ आप फ्यूचर में एक होना चाहते हो, तो क्या उनका प्यार आपकी किस्मत में है या नहीं। ईश्वर ने क्या उनका आपका साथ फ्यूचर में भी लिखा हुआ है, क्या आपकी किस्मत में वो पर्सन है या नहीं। चलिए जानते हैं। पाइल नंबर 1, इस पर्सन की जो राशि निकल कर आ रही है, हो सकता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो ये 2 वाटर एंड फायर एलिमेंट स्ट्रांगली है। राशि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी गाइस। हो सकता है कि राशि आपके पर्सन से मैच करे या ना करे, लेकिन आपको सिचुएशन मैच करनी है। अगर सिचुएशन मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, अगर मैं बात कहूँ गाइस, अभी मुझे दिख रहा है कि हाल फिलहाल ये पर्सन अभी आपसे दूर हो गए हैं, ठीक है। ये पर्सन अभी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों में अभी बहुत कम बातचीत होती है या बातचीत नहीं हो रही है। ये पर्सन दिख रहा है कि समवन वॉकिंग अवे फ्रॉम यू, ये पर्सन आपसे दूर गए हैं, कहीं ना कहीं ये आपसे कहीं या तो दूर गए हैं या आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि डिप्रेस्ड रहते हैं, या पास्ट का कुछ ऐसा इशू है, या इस पर्सन को ना एकदम से जो है लव पर ट्रस्ट नहीं है, एकदम से लव पे बिलीव नहीं हो पाता है, जिस वजह से ये पर्सन ना एकदम, मुझे दिख रहा है कि इनको प्यार व्यार पे कोई भरोसा नहीं है और ना ही ये ट्रस्ट करते हैं। हो सकता है कि आप पर भी इनका जो है ट्रस्ट वो कम ही रहता होगा। तो इस वजह से मुझे ये चीज़ें यहाँ पर को दिख रही हैं। हालांकि ये तो दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे लव तो करते हैं, ये आपसे सेटिस्फाइड तो हैं, लेकिन हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन का कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा था, ठीक है, जो इनको छोड़कर चले गए थे, ठीक है। तो पास्ट के कुछ ऐसे इशू हैं जिसकी वजह से शायद ये पास्ट की वजह से डरते हो, थोड़ा इनको अफ्रेड हो सकता है, डर हो सकता है, किसी तरीके का फेयर हो सकता है, तो जिस वजह से शायद ये आगे रिस्क लेने से घबराते हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर जो है निकल कर आ रही है इस पर्सन से रिलेटिव, ठीक है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स के कार्ड ने यहाँ पर ये एनर्जी जो है मुझे इस पर्सन की दिखाई है, ठीक है, कि ये पर्सन ही पर्सन सॉरी गाइस
आई एम सो सॉरी गाइस, क्योंकि मुझे थोड़ा सर्दी लगी है तो इस वजह से थोड़ा छींकें आ रही है। क्योंकि गाइस तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स के कार्ड ने ये दिखाया है कि ये पर्सन थोड़ा इमोशनली हर्ट हुए हैं अपने पास्ट रिलेशनशिप से, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये बात मालूम हो या नहीं हो, या हो सकता है कि इस पर्सन को कभी भी जो है किसी से प्यार नहीं मिला हो, अपने घर परिवार से भी, या इस वजह से भी हो सकता है कि ये पर्सन को लव वगैरह पे कोई ट्रस्ट नहीं हो, ठीक है। और इसी वजह से मुझे ये दिख रहा है कि पर्सन थोड़ा सा मेंटली वीक भी है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बताता है कि इस पर्सन का मेंटली वीक होना, तो जिस वजह से ये जो पर्सन है ना, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे मूव ऑन करने की अभी कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश तो की है, लेकिन ये पर्सन आपको मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ अगर मैं बात कहूँ तो इस पर्सन के साथ मुझे दिख रहा है कि आपकी मैरिज होगी। ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आएंगे ज़रूर, भले ही अभी ये आपसे पर्सन दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस पर्सन को ना थोड़ा टाइम चाहिए, और मैं ये कहूँगी कि आप इस पर्सन को थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि अगर आप इनको थोड़ा टाइम देंगे तो ये पर्सन अपनी तरफ से आएंगे और इनको आने का स्पेस मिलेगा, तो आपको इनको थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी सिचुएशन जो भी यहाँ पर चल रही है कि ये पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत जल्द मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपकी लाइफ में वापस भी आएंगे। ये पर्सन वापस आएंगे क्योंकि इनका जो प्यार है वो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, और ये पर्सन के अंदर भी मुझे दिख रहा है कि आपके लिए फीलिंग है, लव ये आपसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स हमें शो कर रहे हैं, और जो कि दिखाता है खुद नाइट ऑफ कप्स का कार्ड कि लव तो आपसे है, प्यार ये आपसे करते हैं, और ये आपके साथ एक रोमांटिक डेट भी करना चाहते हैं, या आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हैं, ठीक है। आपने इनको बहुत ज़्यादा आकर्षित किया है, और ये पर्सन जो है, अभी तो ये पर्सन जो कि मेंटली मुझे इसकी वीकनेस दिख रही है, कुछ ट्रस्ट इशू दिख रहे हैं, लेकिन दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए ना रिलेशनशिप में कोई स्टेप लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बताता है वांट टू टेक स्टेप इन रिलेशनशिप, ठीक है, ये लेना चाहते हैं आपके लिए। और ये एक्शन क्या होगा, देखिए 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है, जो कि बताता है कि ये पर्सन आपसे लव भी करते हैं, ठीक है, हाईली लव करते हैं, पैशनेटली करते हैं, और आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा रोमांटिक कनेक्शन भी है, और ये पर्सन आपको ना प्रपोज करना चाहते हैं मैरिज के लिए। तो ये तो दिख रहा है कि इस पर्सन से आपकी मैरिज होगी, ये पर्सन आएंगे ज़रूर वापस, ठीक है, वापस आएंगे, वापस आने का कार्ड यहाँ पर शो हो गया है, क्योंकि ये पर्सन आपसे फुली सेटिस्फाइड है। इनको कहीं ना कहीं आप में एक जैसा पार्टनर इनको अपनी लाइफ में चाहिए था, वो आप में इनको दिखा है, वो पार्टनर जो मन चाहा एक पार्टनर होता है ना, वो इस पर्सन को जो है आप में मिल चुका है, और ये बताया है 9 ऑफ कप्स के कार्ड ने हमें, क्योंकि ये पर्सन आपसे टोटली सेटिस्फाइड है, ठीक है, और डीपली आपसे लव करते हैं, और कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए केयर भी है, परवाह भी है। लेकिन हो सकता है कि इस पर्सन की चार्ट्स में, या अगर हम बर्थ चार्ट देखें या इनका, तो ये देखेंगे कि हो सकता है कि कुछ ग्रह वगैरह, कुछ प्लैनेट ऐसी दिशा में हो सकते हैं जो इस पर्सन को थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब करते हों, ठीक है। तो जिनकी वजह से ये पर्सन ना बीच बीच में डिस्टर्ब होते हैं, बल्कि ये पर्सन लव आपसे करते हैं, केयर भी इनको आपकी है, मैरिज ये भी आपसे करना चाहते हैं, ये भी आपके साथ शादी करने की इच्छा है, लेकिन इनके कुछ ऐसे ग्रह प्लैनेट हो सकते हैं जिसकी वजह से बीच बीच में ये पर्सन डिस्टर्ब होते हैं, या पास्ट के कुछ ऐसे ट्रस्ट इशू है, या लव पे कोई ट्रस्ट नहीं है, या मेंटली वीकनेस जो इस पर्सन को जो है ना आपके लिए एक्शन लेने देने से थोड़ा पीछे खींचती है। लेकिन ये दिख रहा है कि पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, और यहाँ पर ये भी बताता है कि 9 ऑफ कप्स का कार्ड की विश इच्छा पूरी होगी, आप लोगों को रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगा। ये आप दोनों का जो रिश्ता है, ये एक बहुत ही गुड रिलेशनशिप है, एक बहुत ही अच्छा ये आप दोनों का जो है रिश्ता यहाँ पर को दिखाई दे रहा है। और ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना आपसे बहुत ही डीपली और गहराई से लव करते हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए एक जुनून भी इस पर्सन के अंदर है, लॉयल भी है, और आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ही रोमांटिक है, ठीक है। लेकिन जब ये पर्सन एंग्री हो जाते हैं, हो सकता है कि ये देखना आप बीच बीच में कभी गुस्सा हो जाते होंगे, तो जब ये पर्सन एंग्री होते हैं ना, तो ये तब क्या होते हैं, आपके साथ एक गैप, एक दूरी तय कर लेते हैं, एक दूरी बना लेंगे, ये इस तरीके का भी इनका एक कनेक्शन दिख रहा है। तो ये पर्सन की थोड़ा सा मेंटली वीकनेस पॉइंट, थोड़ा सा इस पर्सन का पास्ट का कुछ इशू हो सकता है, थोड़ा डिप्रेस्ड ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं,
तो थोड़ा सा अपनी जगह से भटकते होंगे पर्सन, तो इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जो फाइनली डिसीजन है, तो ईश्वर की तरफ से आप दोनों को एक दूसरे की किस्मत में बिल्कुल लिखा गया है, उनका प्यार आपकी किस्मत में है। और आपकी जो ये 9 ऑफ कप्स की है, विश फुलफिलमेंट होगी इस पर्सन के साथ, आपकी मैरिज होगी और ये पर्सन वापस जरूर आएंगे, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि वापस भी आएंगे, आपसे मैरिज भी करेंगे, आपको प्रपोज करेंगे मैरिज के लिए, क्योंकि इनके दिल में भी आपके लिए डीपली लव है, पैसन है, और कहीं ना कहीं रोमांटिक भावनाएं भी हैं। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि फुली सेटिस्फाइड है, तो ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, इनको आपके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप महसूस होता है। लेकिन बीच बीच में मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से, ठीक है, तो ये पर्सन डिप्रेस्ड होने की वजह से हो सकता है कि आपसे कुछ भी बोल देते हो या कुछ कह देते हो, या आपसे कुछ नहीं बोलते हैं, सीधे चले जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे ट्रॉमा यहाँ पर को दिख रहे हैं, और आपको भी समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। क्या ये पर्सन मेरी किस्मत में है भी या नहीं है, क्या इसका मेरा साथ आगे लिखा भी है या नहीं। लेकिन मैं बता दूं कि किस्मत में साथ लिखा है। 9 ऑफ कप बताता है कि आपकी विश, आपकी इच्छा पूरी होगी। ये पर्सन आपकी किस्मत में लिखे हैं, और फ्यूचर में आप दोनों एक होंगे, आपकी मैरिज होगी। और ये जो कनेक्शन है बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, ठीक है। और ये पर्सन आपसे लव भी करते हैं, आपकी केयर भी करते हैं, और आगे चलकर यहाँ दिख रहा है कि शादी के बाद आपको ये और भी ज़्यादा खुश रखेंगे, ठीक है। आपकी हर इच्छा को ये पूरा भी करेंगे। तो आगे चलकर ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए रिलेशनशिप में स्टेप लेंगे, ठीक है। तो ये थी आप लोग की रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, जिन्होंने भी फर्स्ट डोर को चूज़ किया है। यदि यस आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपसे रीडिंग कितनी मैच हुई है, सिचुएशन मैच हुई है, तो बिल्कुल रीडिंग भी आपके लिए है, ठीक है। तो रीडिंग भी आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो जो भी गाइडेंस मिली है उसको फॉलो भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं बुद्धा टैरो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आपका दिल करे, आपका मन करे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी सेकंड वाले डोर को चूज़ किया है, ठीक है, तो जिस पर्सन के बारे में सोचकर, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनका नाम लेकर आपने इस रीडिंग को चूज़ किया है, पाइल नंबर 2 वाले डोर को, ठीक है, सेकंड ऑप्शन को। तो क्या उनका प्यार आपकी किस्मत में है या नहीं? क्या ईश्वर आप दोनों को फ्यूचर में एक करेंगे, ठीक है, आप दोनों फ्यूचर में एक हो पाएंगे या नहीं? तो चलिए देखते हैं। पाइल नंबर 2, यहाँ पर सबसे पहले ही द फूल की एनर्जी निकल कर आ गई है, जो कि मतलब बताती है कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ये थोड़ा सा दिख रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं चाइल्ड लाइक बिहेवियर इनका हो सकता है, या इनके अंदर बहुत ज़्यादा बचपना हो सकता है। इनोसेंट मुझे बहुत दिख रहा है ये पर्सन, ठीक है। ये एक मासूम पर्सन है, इनोसेंट है, भोले भाले टाइप के, अपनी धुन में चलने वाले, अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाले। इसे किसी की परवाह नहीं है, ये अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, अपनी धुन में सवार रहते हैं, किसी की फीलिंग से इन्हें कोई मतलब नहीं होता है। और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस दी है, बहुत ज़्यादा इग्नोर ये आपके प्यार को करते हैं। और ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी बिल्कुल भी सुनते नहीं है, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। और आप जो है हमेशा इनके एक गाइड बनकर, ठीक है, इनके एक मार्गदर्शन बनकर इनकी ज़िंदगी में रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। ये तो आपकी क्या, ये अपने मन की भी नहीं सुनते हैं, अपने दिल की भी नहीं सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन इमेच्योर है, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है। और ये भी एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस इस पर्सन ने कराया है। कहीं ना कहीं कमिटमेंट का भी इशू रहा है कि इस पर्सन ने कभी भी आपको कोई कमिटमेंट नहीं दी, ठीक है। आपके प्रति जो इनका रवैया रहा, हमेशा केयरलेस इनका एक रवैया रहा है, बेपरवाह, ठीक है। इन्होंने आपसे प्यार किया होगा तो बेपरवाह, आपकी कभी कोई परवाह नहीं करना, आपकी कभी कोई केयर नहीं करना। और आप जो हो, आपने, मुझे ये दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, बहुत पेशेंस रखे हुए हो आप, इनके कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहे हो, ठीक है। और ये पर्सन हमेशा आपको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोर करने की फीलिंग मुझे इस पर्सन की दिख रही है, ठीक है। और कमिटमेंट का इशू तो रहा है, ये दिख रहा है कि आपने तो इनसे कमिटमेंट मांगा, लेकिन इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दिया नहीं। आपको कभी भी इस पर्सन ने जो है रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट दिया ही नहीं, आपको बताया ही नहीं कि आपकी क्या वैल्यू है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। और इसकी वजह, और यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि मून का कार्ड निकल कर आ गया, मून की एनर्जी आ गई, जो कि बता रहा है कि नो कांटेक्ट में आप चल रहे हो, आप दोनों में बातचीत बिल्कुल बंद हो रही है,
ठीक है। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि इस पार्टनर ने आपको धोखा भी दिया है, आपको मतलब ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, क्योंकि इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी, रिलेशनशिप में हमेशा इग्नोर किया है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर फूल की एनर्जी दिखाता है कि इस पर्सन का बिहेवियर ही ऐसा है, ये अभी एक इनोसेंट पर्सन है, एक चाइल्ड लाइक पर्सन है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये पर्सन बने ही ऐसे हैं। और लेकिन यहाँ दिख रहा है कि जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में भी हो कुछ लोग, ठीक है। आपको रिश्ते में कोई क्लैरिटी यहाँ पर नहीं दी गई, आप बहुत हर्ट हो रहे हो कि ये पर्सन की लाइफ में मेरी कोई वैल्यू है या नहीं। और तभी आप आज जानना चाहते हो कि क्या ये आपकी किस्मत में है भी या फिर नहीं लिखे है। और यहाँ पर कुछ हिडन इशू है, हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कभी भी खुलकर बात नहीं करते हो, चीज़ों को छुपाते हो, और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन धोखेबाज है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के केस में, सबके नहीं, कुछ लोगों के केस में मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इशू भी हो सकता है, किसी तीसरे की वजह से आपके रिलेशनशिप में दरार आई हो, किसी तीसरे की वजह से आप दोनों इस वक्त नो कांटेक्ट में चल रहे हो, ठीक है। तो आपने रिलेशनशिप में लॉस झेला है, ठीक है। तो ये एक चीज मुझे यहाँ पर को दिख रही है कि आप इस समय एक हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, आपको लेकिन डिप्रेस्ड नहीं होना है, ठीक है। अपने आप को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। आपको एक्सप्रेस यूर सेल्फ, खुद को एक्सप्रेस करिए। और यहाँ मैं एक चीज कह दूं कि अब जो मैं एनर्जी बताऊं तो वो दिखाता है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो जो कि बताता है कि इस पर्सन के अंदर, ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सिक्योर और हैप्पी महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि पर्सन आपको लेकर काफ़ी हैप्पी फील करते हैं, काफ़ी सिक्योर फील करते हैं। अगर ये थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी की वजह से, चूंकि आपके रिलेशनशिप में ट्रॉमास चल रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते में जो दरार आई है थर्ड पार्टी की वजह से आई है। और ये थर्ड पार्टी मुझे दिख रहा है कि इनके परिवार से कोई बड़ा, या तो कोई फादर हो सकते हैं, ठीक है, या आप दोनों में हो सकता है कि कास्ट, इंटरकास्ट इशू है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी जो है नो कांटेक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बातचीत नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि इनको प्रेशर किया गया हो, या इनसे कहा गया हो कि आपसे बातचीत ना करें, ठीक है, क्योंकि आप इनके कास्ट के नहीं हो, आप इनके कल्चर के नहीं हो। तो यहाँ पर रूल और रेगुलेशन भी बहुत तगड़े मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और ये इनके कोई बड़े, या तो मतलब इनके घर से कोई फादर हो सकते हैं इनके, या फिर इनके कोई ताऊ हो सकते हैं, या कोई बड़े भाई की एनर्जी दिख रही है, जिसकी वजह से जो मतलब आपको हो सकता है कि स्वीकार नहीं रहे हो। तो जिस वजह से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ें भी आ रही है। और ये पर्सन तो थोड़ा चाइल्ड लाइक बिहेवियर है, और इनसे ये भी कहा गया है कि तुम्हारा जो फैसला है वो हम करेंगे, तुम्हें अभी समझ नहीं है। क्योंकि ये पर्सन की फूल की एनर्जी भी ये दिख रही है कि ये पर्सन तो इमेच्योर टाइप के पर्सन है, और इनोसेंस भी है। तो इनने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि जो भी मेरे पेरेंट्स, जो भी मेरे लिए मेरे फादर या बड़े भाई सोच रहे हैं वही ठीक है। तो इस वजह से भी दिख रहा है कि यहाँ पर नो कांटेक्ट आप लोगों के बीच में चल रहा है। लेकिन एक तरफ से मैं उस पर्सन की फीलिंग बताऊं तो ये आपको लेकर 9 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि ये आपको लेकर सिक्योर भी है और हैप्पी भी है। लेकिन आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है, 9 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी को बताता है कि आप एक तो बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ही टैलेंटेड हो, और बहुत ही क्रिएटिव पर्सन भी हो, और बहुत ही कमिटेड पर्सन हो। आप रिश्ते को बहुत ही मतलब बखूबी से और बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाते हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा सत्यता है, बहुत ज़्यादा प्योरिटी है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो, ठीक है। आपके अंदर आपके पास देखा जाए तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की। आप जिसे चाहे कोई भी, आप अगर किसी से भी शादी करना चाहे तो आपसे आराम से शादी हो जाएगी, आपको कोई भी ना नहीं कहेगा। आप खुद में बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन भी हो, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका प्रोफाइल भी एक अच्छा लेवल का हो सकता है, आप बहुत अच्छे हाई स्टेटस, हाई प्रोफाइल लेवल के हो, आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, या फैमिली से नहीं भी तो लेकिन खुद से आपके अंदर इतना टैलेंट है, आप इतने मल्टी टैलेंटेड हो, इतने गुणवान हो, इतने इंडिपेंडेंट हो कि खुद से आप अपने पैरों में खड़े हो, खुद से इंडिपेंडेंट हो, खुद की आपने बहुत अच्छी रिस्पेक्ट, खुद का अच्छा एक सोसाइटी में हाई प्रोफाइल बनाया है। आपको तो कोई भी ऐसा है कि जो ना करे, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन की तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपको बहुत भाते हैं, और कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से ही दिख रहा है कि साथ चाहते हो, इस पर्सन को ही अपनी किस्मत में जो है आप पाना चाहते हो। ये भी आपके अंदर एक धुन मुझे दिख रही है। और ये भी पर्सन और आप ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। और अब मैं ये बताऊं कि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, जो कि तो बता ही रहा है कि किसी बड़े की वजह से, ठीक है, इनकी फैमिली में किसी ना कहीं फैमिली की वजह से दिख रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट चल रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ ये भी बताऊंगी कि आपको बहुत पेशेंस बना के रखना पड़ेगा।
आपको वेट करना पड़ेगा। यदि आप वेट कर सकते हो, यदि आप इंतजार कर सकते हो इस पर्सन के मैच्योर होने तक, क्योंकि अभी इस पर्सन में मैच्योरिटी है, अभी ये पर्सन आपको बहुत इग्नोर करते हैं। और मून की एनर्जी भी आई है, जब ये मून की एनर्जी हट जाएगी, ये ग्रहण का टाइम हट जाएगा, ये जो एक टिपिकल टाइम जो चल रहा है ना आपका, बहुत ही मतलब कठिन दौर, तो ये जब गुजर जाएगा तभी ये पर्सन अपनी एक सही एनर्जी में आएंगे, तभी ये पर्सन मैच्योर होंगे। यदि आप इनके रिस्पॉन्स का, आप इनके लिए वेट कर रहे हो, अगर अगर आप में इतना पेशेंस है कि आप रुक सकते हो, आप वेट कर सकते हो आगे भी, तो ही मैं कहूँगी कि आपको रुकना चाहिए। अगर आप वेट नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आप में कोई कमी नहीं है, आपको कोई भी मना नहीं करेगा। आप खुद में बहुत इंडिपेंडेंट, खुद में बहुत टैलेंटेड, खुद में बहुत अच्छे हैं आप। और आपकी किस्मत में तो ये भी दिख रहा है कि आपको जो भी पर्सन मिलेगा ना आपके लिए लाइफ पार्टनर, वो आपके लिए बहुत ऑनेस्ट भी होंगे, लॉयल भी होंगे, आपकी रिस्पेक्ट करने वाले, आपको लव और केयर देने वाले। आप जिस घर में भी जाओगे आप बहुत मतलब सुखी रहोगे, आपको मतलब बहुत मान सम्मान मिलेगा। ये मैं आज कह दूँ पाइल नंबर 2 जिन्होंने ऑप्शन को चूज़ किया है, आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। ये पर्सन आपसे खुलकर बात करेंगे, लेकिन अभी जो मून की एनर्जी दिख रही है कि अभी टाइम पीरियड अच्छा नहीं है, अभी आपके ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, या इस पर्सन के अंदर की स्थिति अच्छी नहीं है। तो अभी अगर आप, ठीक है, ये पर्सन आपसे बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, आगे चलकर आपसे बात करेंगे। और ये पर्सन मैं बता दूँ, अगर इन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया तो ये आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, आगे चलकर लव भी आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो डिपेंड करेगा आप पर, यदि आप इनका वेट कर सकते हो, ठीक है, अगर आप इनका रिस्पॉन्स के लिए वेट कर सकते हो, रुक सकते हो, तो बिल्कुल ये पर्सन आगे चलकर दिख रहा है कि आपको लव भी देंगे, रिस्पेक्ट भी देंगे, और खुलकर आपसे कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन जब एक मैच्योर एनर्जी में आएंगे, क्योंकि फूल की एनर्जी की इस पर्सन का मैच्योर होना, ठीक है, जब वे मैच्योर होंगे तभी जाकर ये आपके लिए एक्शन ले पाएंगे। अगर परिवार ना भी माने तब भी आपके लिए तभी एक्शन लेंगे जब ये इस फूल की एनर्जी से बाहर आएंगे। जब, क्योंकि ये पर्सन मुझे दिख रहा है एक तो इमेच्योर भी है, ठीक है, इनोसेंट भी है, और ये थोड़ा धीरे से सीखने वाले हैं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स, इनको चीज़ें एकदम समझ में नहीं आती है, इनको बहुत वक्त लगता है समझने में, रिश्तों को हो, किसी चीज़ को सीखने में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि आपको भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे, काफ़ी मतलब मशक्क़त के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद, मतलब आपको भी दोनों की तरफ से जब एफर्ट लगेंगे तभी जाके ये रिश्ता जो है आगे जाकर ग्रो हो पाएगा, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि एक अट्रैक्शन तो है, अट्रैक्टेड तो है ये पर्सन आपकी तरफ, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आपको, आप में इसको कोई कमी नहीं दिखती, आप एक परफेक्ट पर्सन हो, ठीक है। ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो है, लेकिन इस पर्सन को अभी टाइम लगेगा। अगर आप वेट कर लोगे तो बिल्कुल ये आपको मिल जाएंगे आपकी किस्मत में, ठीक है। आगे चलकर दिख रहा है कि लव भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगा, लेकिन इस पर्सन के अंदर अभी जो एनर्जी है उस चीज़ के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, मिलने का चांसेस है, ठीक है। और यदि आप वेट नहीं कर पा रहे हो, या आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर है फैमिली के द्वारा, ठीक है, आपसे मैरिज के लिए कहीं कहा जा रहा है, और अगर आप वेट नहीं कर सकते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपकी लव मैरिज भी हो सकती है, आपकी अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तभी जाकर यहाँ पर संभावना है कि ये पर्सन आपको आपकी किस्मत में मिल जाए, ठीक है। तो मैं ये एक चीज़ कहूँगी कि आपके लिए जो आंसर होगा मे बी, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए एफर्ट बहुत डालने पड़ेंगे, आपको वेट बहुत करना पड़ेगा, आपको इंतज़ार बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा फूल की एनर्जी आई है। अभी ये पर्सन में किसी चीज़ की समझ नहीं है, इनको बहुत धीरे से और बहुत रिश्तों की समझ बहुत देर से आती है, ये एकदम नहीं सीख पाते हैं, किसी भी चीज़ की समझ इनमें एकदम नहीं आती है। तो अभी इनको और टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप रुक सके तो ठीक, नहीं रुक सकते हैं तो भी मैं कहूँ कि आपकी डेस्टिनी में तो ये दिख रहा है, आपके भाग्य में लिखा है कि आपको जो भी पर्सन मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। आपके लिए बेस्ट ही चुनाव होगा ईश्वर की तरफ से, आपकी किस्मत में बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इसमें एक मे बी का चांसेस, मैं एक तरफ से कहूँ तो 50-50% हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती इस पर्सन के साथ मैरिज, ठीक है। फ्यूचर में आप दोनों एक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इसका 50-50% चांसेस है पाइल नंबर 2। तो मैं आपको कोई यहाँ पर लटका के नहीं रखूँगी, तो जिस तरह से रीडिंग्स है कार्ड से उसी हिसाब से मैंने आपको आंसर दिया है। आपको सिचुएशन अगर मैच हो रही है तो देखिए, ठीक है, इस गाइडेंस को लीजिए। आपको खुद भी समझना पड़ेगा कि अगर आपका रिश्ता इस तरह का चल रहा है तो आपको समझना पड़ेगा
इस रिश्ते में 50-50% चांसेस है, मे बी हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन होगी तो ये दिख रहा है कि पर्सन आपको बिल्कुल लव भी देंगे, केयर भी देंगे और आपसे खुलकर क्लियरली बात भी करेंगे। ठीक है, रिश्तों में क्लैरिटी जो अभी नहीं मिली है वो आगे चलकर मिलेगी। और अगर ये पर्सन नहीं भी आपकी किस्मत में मिलेंगे तो इससे भी बेस्ट पार्टनर का आपके जीवन में योग है। पाइल नंबर 2, तो आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप इनका वेट कर सकते हैं, आपको भी लेकिन दिख रहा है कि मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बीच बीच में आपको इस पर्सन से कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी एकदम बिल्कुल या तो फिर छोड़ना नहीं पड़ेगा यदि आप इसी पर्सन को चाहते हो। तो यहाँ पर 50-50% चांसेस हैं पाइल नंबर 2। ठीक है, आप फ्यूचर में एक हो सकते हैं, लेकिन 50-50% चांसेस। ठीक है, तो ये थी रीडिंग, मैंने बिल्कुल क्लियरली बोल दी है, कोई मैं आपको अटका के हाँ हाँ नहीं बोलूँगी। तो 50% चांसेस है बिल्कुल। फर्स्ट में येस था तो बिल्कुल येस था, आप में जो है 50-50% चांसेस है, एफर्ट बहुत लगाने पड़ेंगे। इस पर्सन की एनर्जी जो सो रही है उस हिसाब से मैंने आपको क्लियरली चीज़ें गाइडेंस देती है। तो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। आई होप सो कि आपसे रिजोनेट हुई होगी, सिचुएशन आपसे मैच करी होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए, क्लेम करिए, कमेंट करके बताइए कि किन लोगों पर ये सिचुएशन मैच कर रही है और वो आगे क्या करेंगे। ठीक है, ताकि हम आपको और ज़्यादा प्रिपेयर कर लें आपकी लाइफ के लिए। ठीक है, बिकॉज आई एम लाइफ कोच एंड टैरो रीडर, और हम आपके लिए इसीलिए यहाँ पर आए हैं ताकि आपको गाइडेंस दे सके और आपकी ज़िंदगी एक सही दिशा की ओर काम कर सके, ताकि आप खुश रहें। ठीक है, बी हैप्पी गाइस। बाय बाय पाइल नंबर 2। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 3। तो जिन लोगों ने भी तीसरे डोर को, थर्ड नंबर के कार्ड को, डोर को पिक किया है, ठीक है, तो क्या सोचते हैं वो पर्सन आपके बारे में। ठीक है, तो क्या उनका प्यार आपकी किस्मत में है या नहीं, क्या फ्यूचर में आप दोनों एक हो पाएंगे। पाइल नंबर 3, तो देखते हैं कि क्या है आपके लिए आंसर। पाइल नंबर 3, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही लवर्स की एनर्जी को शो कर रहा है। और मैं ये बता दूं कि यहाँ पर एक कार्ड ऐसा भी आया है जो पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड दिख रहा है। तो यहाँ ये दिख रहा है कि ये ना कोई न्यू कनेक्शन है। ठीक है, ये साफ साफ शो कर रहा है कि ये कोई न्यू कनेक्शन है आप लोगों का, न्यू पर्सन हो आप, न्यू इस रिलेशनशिप में आए हो। ठीक है, और आप भी इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ये पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। बहुत ही एक सोल लेवल का कनेक्शन आप महसूस करते होंगे, क्योंकि ये कनेक्शन एकदम दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, और ये जो पर्सन है आपके प्रति बहुत ज़्यादा क्यूरियस दिख रहे हैं, और ये भी दिख रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। ठीक है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं, और ये पर्सन ऐसे भी है ना कि आपसे, मतलब आपसे नहीं कुछ, मतलब ये अपनी फीलिंग को थोड़ा हाइड करके रखते हैं, क्योंकि ये कार्ड भी मुझे एक शो कर रहा है एम्परर की एनर्जी, कि ये पर्सन बहुत छुपे रुस्तम टाइप के पर्सन है, जो मतलब अपने इमोशंस को हाइड करके रख लेते हैं। ठीक है, और ये जो पर्सन है ना, द लवर्स एनर्जी बताती है कि आपके एक ट्रू लवर्स है, सच्चे प्रेमी है। तो यहाँ पर जिन लोगों का न्यू कनेक्शन है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ये उनके लिए है। यहाँ पर कोई एक्स की एनर्जी नहीं है, यहाँ पर कोई नो कॉन्टैक्ट वाली एनर्जी नहीं है। यहाँ पर इस पर्सन से आपकी बातचीत होती है, यह पर्सन आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मिले हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड, कि ये पर्सन आपके बारे में कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं। ये भी इस पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये पर्सन आपके बारे में ना कहीं से जो है इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं। इनको कहीं ना कहीं से आपके बारे में पता चलता रहता है कि आप क्या कर रहे हो, कब एक्टिव हो, कब ऑनलाइन आते हो, आपकी पोस्ट वगैरह को भी ये लाइक करते होंगे, आपका स्टेटस वगैरह भी देखते होंगे। तो ये जो भी है यहाँ पर न्यू कनेक्शन ये आप लोगों का जुड़ा है। ठीक है, इस कनेक्शन को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और ये जो पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस भी मुझे दिख रहे हैं। और लवर्स कार्ड ने तो ऑलरेडी ये बता दिया है कि यस, जो गाना है ना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, तो ये आप दोनों का कनेक्शन है। और यहाँ आपको बिल्कुल ईश्वर ने ही मिलाया है एक दूसरे से, क्योंकि आपके अंदर भी मुझे दिख रहा है कि बहुत ही प्योर पर्सन हो आप, आपकी सोल बहुत प्योर है, और ये पर्सन भी बहुत ही प्योर सोल है। ठीक है, और इसीलिए आप दोनों को यहाँ पर जोड़ा गया है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन सोल हो। ठीक है, सोलमेट का कनेक्शन है, ट्विन सोल हो एक दूसरे की, ट्विन सोल, यानी कि एक ही सोल की आप दो शरीर, कहते हैं ना एक आत्मा के दो शरीर होना, तो वो एक आप दोनों के अंदर चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है कि लव भी बहुत करते हैं,
एक दूसरे के प्रति रोमांस भी बहुत है, एक दूसरे के लिए आप ऑनेस्ट भी है, आपको भी इनके साथ सोलमेट का कनेक्शन महसूस होता है, इस पर्सन को भी। तो यहाँ दिल से जुड़ा हुआ एक कनेक्शन है। और दिखने में ये भी दिख रहा है कि आप दोनों ही बहुत ही स्मार्ट भी दिखते हो, बहुत ही स्मार्ट हो आप दोनों, ठीक है। और एक दूसरे से बहुत प्योर लव करते हो और लव भी बहुत करते हो, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी आपके अंदर बहुत है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकता है लेकिन इस रिलेशनशिप में अपने इमोशंस को हाइड करके रखते होंगे, क्योंकि थोड़ा सा इस पर्सन के अंदर ये चीज़ भी है। लेकिन ये आपके बारे में ना इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, आपके बारे में कहीं ना कहीं से पता ये पर्सन करते रहते हैं, आपके ऊपर इनकी पूरी नज़र अगर मैं कह दूँ तो वो रहती है। मैं ये चीज़ें आपसे कहूँगी, ये पर्सन आपके लिए ऑनेस्ट भी है, ये पर्सन आपके लिए लॉयल भी है, और ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि आपके लिए बहुत रोमांटिक पार्टनर भी है, और बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली आपसे लव भी करते हैं, ठीक है। ये आपके दीवाने हैं, ये दिख रहे हैं कि ये जो भी है आपके लिए, ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आपकी दीवाना या आपकी दीवानी ये पर्सन है। और ये बहुत ही करेजियस भी है, और इनको ईश्वर ने ही आपकी ज़िंदगी में भेजा है, क्योंकि ये आपके ट्विन सोल हैं। और ये भी दिख रहा है कि फ्यूचर में भी आप दोनों एक हो पाएंगे, बिल्कुल यस, फ्यूचर में आप दोनों एक होंगे, क्योंकि द लवर्स कार्ड ने तो पहले ही बोल दिया है कि ईश्वर द्वारा आपको मिलाया गया है। आज से नहीं, जन्मों जन्मों के साथी हैं, जन्म से, जब से आप पैदा हुए हैं तब से ही आप दोनों का भविष्य तय है कि आप दोनों को मिलवाया जाएगा और आप दोनों की ही मैरिज होगी। हाँ, ये पर्सन अपने इमोशंस को लेकिन हाइड करके रखते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट भी करके रखेंगे, आपको सिक्योरिटी भी देंगे, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा केयर भी आपकी करते हैं। ये आपको सिक्योरिटी देना, आपको प्रोटेक्ट करना, मतलब आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना पसंद करते हैं। मतलब जैसे एक पार्टनर में होता है ना कि अपने पार्टनर को लेकर केयरिंग होना, कि कोई भी मतलब उसको हाथ ना लगाए, कोई इसके साथ छेड़छाड़ ना करे, कोई उसके संग मतलब गलत व्यवहार ना करे, तो ये एक ऐसा प्रोटेक्शन आपको देते हैं। और ये भी दिख रहा है कि जैसा आपको आपके पिता से संरक्षण मिला है ना, ये पर्सन बिल्कुल आपको वैसे ही संरक्षण भी देंगे, ठीक है। लेकिन ये अपने इमोशंस को हाइड करके रखेंगे। हो सकता है कि ये आपको अपने इमोशंस एकदम ना बताए, बयान ना करे, क्योंकि द एम्परर की एनर्जी इस तरह की होती है, ये एक पिता की भी एनर्जी होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पिता है, बल्कि ये कि जैसे एक पिता होते हैं ना, वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, मतलब खासतौर पर जब लड़कियाँ अटैच्ड होती हैं अपने फादर से, तो एकदम परी की तरह रखते हैं। तो ये भी दिख रहा है कि पर्सन आपको एकदम परी की तरह रखेंगे, जैसे एक पिता की परी होती है। अगर आप फीमेल हैं तो आप इनके लिए एक परी हो, ठीक है। तो ये मैं बात कहूँगी। अगर आप मेल हो तो भी मैं बताती हूँ कि ये मतलब अगर आप एक मेल भी हो तो भी मैं बताती हूँ कि आप इस पर्सन को इस तरीके से सिक्योरिटी देना चाहते हो, और इसी तरह से आप इन्हें प्यार करते हो, एकदम परी की तरह रखना चाहते हो, ये आपकी फीलिंग दिख रही है। और ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल कनेक्शन है, ठीक है। और ये पर्सन आपको बिल्कुल सिक्योरिटी भी देंगे, स्टेबिलिटी भी देंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे, बहुत ही करेजियस पर्सन है, आपके लिए एक्शन भी लेंगे। और इनके अंदर जो स्ट्रेंथ मुझे दिख रही है, गजब की स्ट्रेंथ है, बहुत ही साहसी व्यक्ति ये है, ठीक है। और ईश्वर द्वारा ही ये आपको जो है मिले हुए हैं, ठीक है। और आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आपको लेकिन रिश्ते में पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन अपने इमोशंस को हाइड करके रखते हैं, ये एकदम खुलकर बयान नहीं करेंगे। इनके मन में जो भी आपके लिए फीलिंग होगी ना, लेकिन अच्छी भावना है, ठीक है। और आपके प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी ये पर्सन मुझे दिख रहा है, ठीक है। और कभी कभी देखिए, एक तो ये पर्सन आपकी बहुत केयर करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, हर किसी से बचाकर, समाज की बुरी नज़रों से बचाकर, लोगों की गंदी नज़रों से बचाकर रखने की इसकी जो है हमेशा ये एक आदत रहेगी। मतलब ये एक अच्छा वाला केयर टेकर है, ऐसा नहीं है कि आप इसको गलत लो। कभी कभी हो सकता है कि आपको गुस्सा आ जाए और आपको लगे कि ये पर्सन मुझे जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब आपको ज़रूरत है पेशेंस बना के रखने की, क्योंकि इस पर्सन का बिल्कुल भी तरीका गलत नहीं है, नज़रिया गलत नहीं है। उनकी एक सोच है कि वो आपको जो है मतलब सिक्योरिटी दे, जो एक मतलब पार्टनर का तरीका होता है, अपने पार्टनर को सिक्योर करना, उनको स्टेबिलिटी देना, उसकी सुरक्षा करना किसी भी तरह से, कि मतलब उस पार्टनर को कोई खरोच ना आए। तो इस तरीके से इस पर्सन की मुझे दिख रहा है कि क्यूरियोसिटी है, इम्पल्सिवनेस है, तो इसको आप गलत ना समझिएगा, ठीक है। और बिल्कुल आप फ्यूचर में दोनों एक हो पाएंगे, और हाँ, इनका प्यार जो है आपकी किस्मत में लिखा है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन सोल है, और ईश्वर ने ही आप दोनों को जो है यहाँ पर मिलवाया है, आप दोनों को एक करवाया है, और आगे भी फ्यूचर में आप दोनों एक होंगे। तो ये थी पाइल नंबर 3 आप लोग की रीडिंग। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो। यदि यस आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो बुद्धा टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका दिल करे, आपका मन करे तो तभी आप सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है,
है, आपको अच्छी लगती है तभी करिए। आपसे अगर रिजोनेट नहीं होती है तो आप नहीं भी कर सकते, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, ठीक है। और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को लेकिन प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब बटन के साथ। वो इसलिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यदि आप ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो आप तक जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उनका नोटिफिकेशन पहुंचता ही नहीं है गाइस। इसलिए आपसे कोई भी वीडियो चुके ना, कोई भी गाइडेंस ऐसी है कि जो आपसे छूटे ना, ठीक है। तो लाइक और शेयर और कमेंट करके बताइएगा कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, ठीक है। सो अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओम मणि पद्मे हुम, नमो बुद्धाय। बाय बाय, पाइल नंबर 3।